अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कुछ रिपोर्ट्स। जी हाँ, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट कराया तो भी डरी थी, फर्स्ट टाइम सोनोग्राफी कराया था तो भी डरी थी, और आगे की भी कुछ सारी रिपोर्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जज़ाकल्लाह कहना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा दिल से आप लोगों के लिए भी दुआ, क्योंकि कल जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरी प्रेगनेंसी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर की, साथ ही साथ बहुत सारी दुआएं दिए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बोल भी रही थी कि मेरी आँख में बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद, समझ लो ना, 1 डेढ़ महीने के बाद इतना लंबा ट्रैवल की थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मुझे ना आँख में इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि मुझे हमेशा होते रहता है आँख में इन्फेक्शन। धूल मिट्टी वाला पोल्यूशन इन्फेक्शन कहते हैं ना, वो मुझे आँखों में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, मैं 2 से 3 बार घर से बाहर निकली थी यही बाजू में सोनोग्राफी कराने के लिए, उससे ज़्यादा दूर मैं कहीं गई नहीं 1 डेढ़ महीने से। तो मुझे उस वजह से ऐसा लग रहा था रात में बहुत ज़्यादा जलन जलन हो रही है। तो मैंने आई ड्रॉप डाले, जो मुझे डॉक्टर हमेशा लिख के देते हैं, जो मेरे घर में होते हैं, वो मैं हमेशा डालती रहती हूँ अपने आँखों में। ये आँखों का इन्फेक्शन मुझे ना, एक्चुअली मैं जब लोनावाला गई थी ना, तब हुआ था, धूल मट्टी वाला पोल्यूशन वाला आँखों का इन्फेक्शन। तो ड्रॉप डालती, तो कल भी ड्रॉप डाली, लेकिन सुबह में उठ के देखा तो आँख फिर उससे पूरी रेड रेड होके बैठी है मेरी, ये लेफ्ट वाली। चलो खैर, वो तो ऐसा है, लेकिन मैंने पहले से सोच के रखा था, मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बोल दिया था ये मसला होने के पहले कि मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रिपोर्ट शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैं वीडियो बनाने आई हूँ। और एक बात, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, रिपोर्ट शेयर करने का मकसद ये है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैंने फील किया है। उसमें कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं माइंड के अंदर, लेकिन वही नेगेटिव थॉट्स जो मैंने जैसे कि मेरे लास्ट प्रेगनेंसी के बारे में भी बताया, नेगेटिव थॉट्स को ही अपने माइंड से दूर रखना चाहिए। जो कि नहीं हो पाता है अक्सर। हम लोग उस चीज़, और भले हम लोग 10 जने अपने को बोले कि निगेटिव चीज़ें मत सोचो, लेकिन अपन सोचते ही। हाँ, मैं भी आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बोल रही हूँ कि नहीं लेने का निगेटिव थॉट, लेकिन होता है, समझ सकती हूँ मैं। मैं खुद लेती हूँ टेंशन। तो खैर चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो ये वीडियो शेयर करने का मकसद मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आए तो डरना नहीं, क्योंकि मैंने ना किसी वीडियो के नीचे ऐसा कमेंट देखा था, किसी ने पूछा था कि प्रेगनेंसी अगर 6 वीक की है तो वो क्या सोनोग्राफी में 4 वीक की बताता है क्या। तो किसी वीडियो में मैंने ये देखा था कमेंट बहुत सारे कि पहले स्कैन में अगर बेबी का सैक खाली दिख रहा है तो 2 हफ्ते के बाद सच में सैक में कुछ आता है क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो में शेयर करती हूँ, अगर मतलब एक मोटिवेशन मिलने के जरिए, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसा, अभी उस बार ट्यूशन गई है तो मैं बोली चलो यही सही समय है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरी फाइल, ठीक है, और ये है मेरे बिल्स। तो मैंने ये वीडियो, मतलब मैंने ना प्रेगनेंसी अनाउंस करने में बहुत ज़्यादा घाई नहीं की इस टाइम, मैंने थोड़ा समय लिया है। लेकिन मैं अभी फिलहाल देखते हैं वीडियो के एंड तक कि अगर मेरा मूड हो गया बताने का कि मुझे कितना मन चल रहा है तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगी। वैसे मैं अभी माइंड में ये नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मन शेयर करूंगी, लेकिन हाँ रिपोर्ट ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैं ये कह दूँ, मुझे जब पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था, जैसे कि मैंने बताया था, मेरे जो मैंने चेक किया था तो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था। बट मैंने वेट किया, पूरे 30-32 दिन का वेट किया। पूरे 30-32 दिन होने के बाद मैं सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ना वो ऑनलाइन नहीं होता क्या फार्मेसी, वहाँ से बंदे को घर पे ही बुला के अपना ब्लड दिया बीटा एससीजी चेक करने के लिए, क्योंकि मेरी हर प्रेगनेंसी में, ऑलमोस्ट सारी प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी छोड़ के, उस्मा के पहले जो था बेबी उसको छोड़ के बाकी सारी प्रेगनेंसीज में ज़्यादा करके वो चेक हुआ है मेरा बीटा एससीजी। उसी से ही बोलते डॉक्टर लोग पता चलता है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है। मैं जहाँ तक मेरे को अब मालूम पड़ा है, ये सब महिलाओं का नहीं टेस्ट होता है, ब्लड बीटा एससीजी जो है ना, सब महिलाओं का नहीं टेस्ट होता है, कुछ कुछ महिलाओं का होता है, जिधर ज़रूरत होती है वहाँ
वरना डायरेक्ट बोला जाता है 6 हफ्ते में या 6.5 हफ्ते में डायरेक्ट सोनोग्राफी करो, ऐसा बोलते, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। और दूसरी बात, बीटा एससीजी तभी भी करवाया जाता है जब आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाने का होता है कि आपके ब्लड में बीटा एससीजी हार्मोन है कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए एक बार बीटा एससीजी करवाया जाता है। बट प्रेगनेंसी हेल्दी है या नहीं है, वो सही तरीके से ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए 2 से 3 बार भी करवाया जाता है। मतलब आज जैसे आपने ब्लड दिया है तो उसकी रिपोर्ट जो है 24 आवर्स के बाद आती है, फिर आपको फिर 24 आवर्स मतलब 48 आवर्स रुक के वापस से एक रिपोर्ट करवानी पड़ती है। उसके बाद एक जो बीटा एससीजी आता है वो डबल होता है कि नहीं, वो डॉक्टर्स चेक करते हैं, तो उससे ही पता चलता है। अगर डबल हो रहा है तो प्रेगनेंसी डॉक्टर के हिसाब से वो ओके होती है, ठीक चल रहा है, ग्रोथ ठीक हो रही है, ऐसा वो कहते हैं। मैं देखो प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ ये फील्ड में, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मैंने डॉक्टरों से सुना, ठीक है। और इतनी बार सुना, एक बार नहीं कि मैं कुछ भी बोलूंगी, मैंने कई बार सुना। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अगर बीटा एससीजी लो हो तो वहाँ दिक्कत की बात आती है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है। लेकिन इस टाइम मेरा क्या हुआ था पता है, बीटा एससीजी मैंने फर्स्ट टेस्ट के लिए ब्लड दिया, फर्स्ट टेस्ट के लिए ब्लड दिया तो माशाल्लाह मेरा फर्स्ट टाइम में मतलब 5th वीक लगा भी नहीं था, मैं लगा था मतलब 1-2 दिन ही हुआ होगा, मैंने बीटा एससीजी करवाया था अपना। मेरा बीटा एससीजी माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया था, 275 ml आया था। उसके बाद 48 आवर्स के बाद जब मैंने बीटा एससीजी कराया अपना तो डबल होना चाहिए था, मतलब 500-600 होना चाहिए था, बट मेरा आया था 785। मैं रिपोर्ट नहीं दिखा पाती क्योंकि धुंधला दिखता है, इसके लिए मैं आपको वर्बली बोल रही हूँ। 785 आया था मेरा बीटा एससीजी। तो मैं थोड़ा डर गई, मैं बोली डॉक्टर तो अभी मेरे साथ जो हुआ मैं तो वही सोचूंगी ना, डॉक्टर ने बार बार बोले थे डबल आएगा तो अच्छी होती है ग्रोथ, कम आएगा तो टेंशन वाली बात है। अब मेरे को ये वाले में ज्यादा आएगा तो भी शायद टेंशन वाली बात है, मैं तो टेंशन में थी कि ज्यादा आ गया मेरा 785 बोले तो 48 आवर्स में बहुत ज्यादा हो गया। मैंने तुरंत ही मतलब मेरे डॉक्टर को मैंने व्हाट्सअप कर दिया, मैंने उनको बताया भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वगैरह कुछ, कोई कंसल्टेशन नहीं चालू थी, लेकिन मैंने व्हाट्सअप कर दिया, देखो मैंने टेस्ट करवाया है, ये रिपोर्ट आई है। डॉक्टर साहब ने मुझे कंग्रेचुलेशन बोल दिया, बोले माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्रेगनेंसी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा था कि मैं एक बार जाके उनको मिली, मैं गई जाके उनको मिली, मैंने जाके संदर्शन से पूछा, मैंने रिकन्फर्म किया कि इतना बीटा एससीजी ज्यादा है, ये बीटा एससीजी की वजह से ही लास्ट ईयर में मुझे इतना दिक्कत हुआ, इतना तकलीफ हुआ, यही जो खून में ये जो हार्मोन है इसी की वजह से बहुत तकलीफ आती है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, बीटा एससीजी डबल होता है तो बहुत अच्छी बात होती है, ज्यादा होता है तो माइट बी पॉसिबल कभी कभी ट्विंस भी रहते हैं, ऐसा उन्होंने बोले। लेकिन फिर भी मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी ट्विंस वगैरह के लिए, मैं तो ये थी कि अल्लाह अगर एक भी है ना तो बस उसमें हार्ट बीट आ जाए, मतलब मेरे को ना एक एक्टिव बेबी दिखे मेरे सैक में, क्योंकि जो लास्ट में मेरा हुआ था ना, लास्ट मतलब मेरा हर टाइम अलग प्रेगनेंसी केस था, मैंने जैसे आप लोगों को बताया हर टाइम। तो जो लास्ट वाला था ना मेरा, मार्च वाला, फरवरी वाला, उसमें ऐसा था कि मेरा ना 7 वीक में भी मेरा सैक जो है ना खाली था, 7 वीक में भी मेरा सैक 4 वीक का बता रहा था। उसके बाद मुझे 2 वीक वेट करने बोले, यानी मैं 8-9 वीक तक के पहुंच चुकी थी, तब भी मेरा सैक खाली था। तो इस टाइम क्या हुआ था पता है मुझे, जब डॉक्टर ने बोले थे ना कि आप है ना सोनोग्राफी करवाना, पहले ठीक है मैं सोनोग्राफी करवाने मतलब मैं कुछ समय रुकने के बाद सोनोग्राफी करवाने गई ऐसे कंफर्मेशन के लिए, थोड़ा बॉडी टेम्परेचर बॉडी का बढ़ते रहता है, बढ़ता कम होता है ना, तो उस वजह से। तो मेरा पहला जो सोनोग्राफी से आया था ना, मैं बताऊँ आप लोगों को कैसा बताऊँ, मैं फाइल ही नहीं उठाने हो रहा मेरे को। तो ये देखिए, ये है ना मेरी पहली सोनोग्राफी की रिपोर्ट है। इसके अंदर है ना मेरा जो डेट है ना, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम अभी भी। मेरा एक्चुअली में मेरा जो वीक चल रहा था उस समय में, जब मैंने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था, मेरा वीक चल रहा था 5 वीक 5 डेज। बट जब मैंने सोनोग्राफी करवाया ना तो मेरा इधर पे वीक बता रहा था अंडर 5 वीक, यानी 5 वीक 5 डेज किधर और इधर अंडर 5 वीक किधर। तो मैं सोनोग्राफी रिपोर्ट देख के फिर डर गई। डॉक्टर ने वो ब्लड टेस्ट देख के, बीटा एससीजी देख के तो बोले कि सब कुछ अच्छा है, और मैं ये सोनोग्राफी देखकर डर गई। अब मेरे डरने की वजह है ना, आप लोगों को तो मैंने बताया, पिछले बारी को तो ऐसे ही हुआ था ना, मतलब मेरे साथ
ऐसे ही नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, अल्लाह के फजलो करम से। तो देखो ये पिछले बारी की मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट है फरवरी की, जिसमें मैं 6 वीक थी, देखो यहाँ पे। और कहाँ है, यहाँ पे मुझे 4 वीक दिखा रहा था। तो मैं इसको यही मेरे माइंड में चल रहा था यार, लास्ट टाइम पे भी 6 वीक पे 4 वीक बता रहा था, क्या मालूम कुछ दिक्कत तो नहीं, क्या मसला तो नहीं। अब डॉक्टर ने यहाँ लिख दिया है कि 2 वीक के बाद आओ वापस सोनोग्राफी कराओ। अभी सोचो मैं वापस आई हूँ और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है, लास्ट एक्सपीरियंस, वो कैसे दिमाग से हटेगा मेरे। अभी वो 2 हफ्ते कैसे गए ना मेरे, में क्या ही कहूँ आप लोगों को। हर एक दिन ऐसा लगता था ना कि पहाड़ के जैसे जा रहा है, और कब होंगे ये 15 दिन, कब मैं वापस जाऊंगी टेस्ट कराने के। रोज रोज मैं इतनी हैरान होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि दिन ना सोते सोते गुजर जाए, और 15 दिन गुजर जाए, 2 हफ्ते गुजर जाए, और मैं जाके टेस्ट कराऊँ और सब अच्छे से आ जाए। ऐसे क्यों 2 हफ्ता पहाड़ जैसा गुजर रहा था मुझ पे, क्योंकि पहली इस अल्ट्रासाउंड में जब आपका डेट पीछे दिख रहा है, मतलब 5 वीक 5 डेट की जगह आपका अंडर 5 वीक दिख रहा है, तो मुझे टेंशन हो गया। मैं बोली यार बीटा एसिडी तो इतना हाई है, और मैंने डॉक्टर से बोला भी, अरे वाह मतलब ब्लड टेस्ट भाग रहा था और सोनोग्राफी पीछे ऐसे। तो सर ने बोला टेंशन मत लो, मतलब है ना डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं ना कि हमेशा मोटिवेट ही करते रहते हैं, कभी कोई टेंशन वाली बात देते नहीं है, जो है एकदम क्लियर बोलते हैं, मतलब मोटिवेट भी करते हैं, मतलब डिमोटिवेट करते ही नहीं है वो। उनका समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला भी था कि टेंशन नहीं लो। मैंने ऐसा कौन पूछता है डॉक्टर से, ऐसा मैंने बोला कि मतलब ब्लड टेस्ट आगे भाग रहा है और सोनोग्राफी पीछे। तो बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इट्स ओके ऑल गुड, उन्होंने ऐसा बोला। तो फिर मैं 2 हफ्ता ऐसे मेरे गुजरते थे, एक एक दिन डेंजर जैसा, मतलब। और सिम्टम्स तो मेरे को आ रहे थे, और मेरे को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे थे मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, कैसा कैसा फील कर रही थी, कब कब क्या हुआ वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी जो टॉपिक पे बात कर रही हूँ, और टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग। तो हाँ, ये सोनोग्राफी के बाद जब 15 दिन पूरे हो गए, तो जब 15 दिन पूरे हो गए, 2 वीक पूरा हो गया, खुद ही हिम्मत ही नहीं हो रही सोनोग्राफी के लिए जाने को। अब सोचो 15 दिन से इंतजार कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा, मैं जाके सोनोग्राफी कराऊंगी, और जब दिन आया तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। मैं सुबह से डर रही हूँ। अम्मी का फोन आया, गई क्या तू सोनोग्राफी? नहीं अम्मी मेरे को डर लग रहा, मैं नहीं जा रही आज। तो बोला बेटा डर मत तू जा। फिर दूसरे दिन फोन आया था, बाबू को बोलते गई वो सोनोग्राफी कराने? मैं बोली नहीं मेरे को डर लग रहा है। ऐसा डर लगता ना यार, लास्ट टाइम भी मैंने 2 हफ्ते के बाद सोनोग्राफी कराई थी, फिर से सैक खाली दिखा, डॉक्टर ने बोले नहीं, बोले ये बेबी नहीं रख सकते तुम, हटाना पड़ेगा। तो वो डर था मेरे को कि खुदा ना खास्ता फिर से ऐसा हो। तो फिर डरते डरते फिर मैं 17वें दिन पे गई वापस से सोनोग्राफी कराने के लिए, ठीक है। गई, और जैसे मेरे को डॉक्टर ने बोले ना लेटो जैसी मैं लेटी ना, वो मेरे चालू हो गए दुरूद शरीफ सब पढ़ना, मतलब मैं वही लेटे लेटे पढ़ना शुरू कर दी। या अल्लाह कैसे भी करे अभी इस बार खाली मत दिखाना। तो मैं ना ध्यान ही नहीं है स्क्रीन पे, मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ जो मेरी सोनोग्राफी कर रहे हैं, ये डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, और उनका अपना काम चालू है, मैं कुछ भी ध्यान स्क्रीन पे देख ही नहीं रही हूँ। तो डॉक्टर बोले क्यों डर लग रहा है? मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो गया ना। तो डॉक्टर बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो बेबी दिख रहा है मेरे को दिखा है, देखो बेबी दिख रहा है। मैं ऐसे सडनली देखी, बोली अल्लाह। और सबसे पहले जो दुआ निकली ना उतने समय पे मेरे दिल से, उन्हीं के लिए निकली जो सोनोग्राफी कर रहे। मतलब ऐसे थोड़ी ना इंसान कोई सोच के दुआ देता, नहीं ना, ऐसे कोई सोच के थोड़ी दुआ देता कि मुझे सबसे पहले किसको दुआ देनी है। उन्होंने जैसे बोला ना देखो बेबी दिख रहा है, तो मेरी सबसे पहले दुआ उनके लिए निकली, अल्लाह के बंदे को ना हमेशा खुश रखना, अल्लाह जो चाहे उसको दे देना, मतलब ऐसी दुआ मेरे दिल से निकली। होता है ऐसा, किस किस के साथ होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि जिस सिचुएशन में मैं जिसकी वजह से खुश होती हूँ ना, मेरी पटाख से दिल से निकल जाती है, मतलब होता है मेरे साथ। और वैसे ही अगर मैं किसी की वजह से नाराज हुई ना, दुखी हुई ना, मेरा तभी भी पटाख से निकलता है। तो फिर बाद में उन्होंने बोले अभी आप हार्ट बीट सुनो। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ना मैं मेरी बेटी को बुलाऊं के अंदर, मेरी बेटी ना बहुत एक्साइटेड है मतलब उसको क्या मालूम बच्चा, मतलब उसको तो इतना पता है कि एक पापा है अम्मी के पेट में, वो तो मुझे क्लियर बोलती है अम्मी तुम्हारा पेट काट के मुझे निकाले थे ना, मुझे पता है। वो बड़े लोग बात करते ना सीजर वीजर, वो सब एक आध बार सुनी रही हो। तो बोलती अम्मी तुम्हारा पेट काट के मुझे निकाले थे ना, तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी ना। अम्मी बोली हाँ बेटा अभी तकलीफ नहीं होती मुझे। तो वो ये बोल रही थी कि मैं ये सब बात कर रही थी, मैंने सोची थी कि डॉक्टर ना मैं पूछूंगी तो वो बोलेंगे आने दो। तो उन्होंने क्या बोले अभी मत बुलाओ, अभी 2-3 हफ्ते के बाद वापस आप आओगे ना, तब है ना बेबी अच्छे से दिखेगा ना, तब उसको अंदर बुला के दिखा लेना। मेरे लिए ठीक है चलेगा, अभी तो बेबी बहुत छोटा है, खाली धड़कन सुनाई दे रही है, तो फिर मेरे लिए ठीक है चलेगा। फिर उसके बाद सोनोग्राफी मेरी जो आई ना सेकेंड वाली, तो वो मैं बता देती हूँ। उसको भी देख के बेबी तो आया, बेबी को देख के खुश हुई, लेकिन रिपोर्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी आई।
लेकिन उसके अंदर है ना एक छोटा सी ना, क्या बता रहा है पता है मेरा, जो पहले भी मेरे को राइट ओवरी मेरी बल्कि थी, राइट ओवरी में ही मेरा कुछ प्रॉब्लम था। दिस टाइम भी जो मैंने 2 हफ्ता पहले जो सोनोग्राफी कराई थी उसमें कोई सिस्ट विस्ट नहीं दिखा रहा था मुझे। 2 हफ्ता पहले जो मतलब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड वो सब मेरा नॉर्मल था। लेकिन दिस टाइम जब बेबी का हार्ट बीट मैंने सुना ना, उस टाइम पे एक छोटा सा सिस्ट दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे दिखा, नीचे वाली लाइन दिखा, तो ये छोटा सा सिस्ट दिखा रहा था। तो मैं इसको देख के थोड़ी सी वो हो गई थी, ठीक है कल डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या करने का इसका। तो ये सिस्ट के बारे में डॉक्टर क्या बोलते हैं ना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। तो माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से सब ओके है। और बता दूं मैं आप लोगों को कि मेरे को कितना मंथ चल रहा है, तो हाँ तो मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को कि मेरा कितना मंथ चल रहा है। तो रिपोर्ट में शायद आप लोगों ने डेट वेट भी देख ली होंगे शायद से, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो में एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी कि मेरा अभी कितना मंथ चल रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से इस बार माशाल्लाह से लग चुका है, मेरे को 3rd मंथ लग चुका है। अभी रिसेंटली लगा है 3rd मंथ। तो ऐसा है, आप लोगों की दुआ की हमेशा गुजारिश रहेगी, आप लोग हमेशा मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखना। और थैंक यू फिर से कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। और मेरे हर वीडियो के नीचे इतने अगर प्यारे प्यारे दुआ और इतने प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। आप लोग इसी तरह से कमेंट दिया कीजिए वीडियो के नीचे। अच्छा लगा मुझे, 1000 के ऊपर कमेंट आए हैं माशाल्लाह से। ऐसी कमेंट दूसरे भी वीडियो में किया कीजिए, खुशी हुई मुझे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ओके चलिए फिर ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मैं आज वीडियो नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे इस तरह से आप लोगों के सामने चेहरा लेके नहीं आना था, लेकिन फिर मैंने कल आप लोगों को बोली थी कि मैं आज शेयर करूँगी। फिर अगर नहीं करती तो फिर आप लोग और वो करते, मतलब इंतज़ार कर रहे होते, तो इसके लिए मैं आ गई, वीडियो बना लिया। ठीक है, तो बाकी डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने क्या बोले क्या नहीं तो वो मैं आप लोगों को कल बताऊँगी। कल के वीडियो में आप लोग देख लेना। ओके चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।